गांव चांकी की पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी, खेतों और तालाबों से नहीं थी। असली पहचान थी वहां की चौकड़ी। चार दोस्त, चार रंग, कुमार, बामन, नाई और खटी। चौपाल पर जब ये चारों इकट्ठे बैठते तो पूरा गांव जैसे एक साथ सांस लेता। कोई दुखी होता तो वही चौकड़ी उसे हंसा देती, कोई मुसीबत आती तो वही चौकड़ी उसे पार करवा देती। पर सच्चाई ये थी कि इस चौकड़ी का सबसे बड़ा सहारा था कुमार। कुमार का कद काठी ऐसा था कि लोग उसे दूर से देखकर ही ताकतवर मान लेते। लेकिन सिर्फ ताकत ही उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि उसका सीधा साधा दिल, मददगार स्वभाव और लोगों के लिए जीने का जज्बा ही उसे दूसरों से अलग बनाता था। कहते हैं, किसी की असली पहचान तब होती है जब मुसीबत सामने खड़ी हो, और कुमार बार बार इस बात को साबित कर चुका था। एक बार बरसात के दिनों में गांव के किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई। आधा गांव इकट्ठा हो गया। लोग खींचतान करते रहे, लेकिन गाड़ी इंच भर भी हिली नहीं। सब परेशान थे कि बैल भी थक गया था और सामान भी खराब होने वाला था। तभी भीड़ को चीरते हुए कुमार आगे बढ़ा। उसने बैल की लगाम पकड़ी, कमर कसकर जोर लगाया और पलक झपकते ही गाड़ी बाहर निकाल दी। सब दंग रह गए। कोई कहने लगा, अरे ये तो शेर है। तो कोई बोला, अगर भगवान ने ताकत दी है तो ऐसी दी है। गांव के बच्चों की आंखों में चमक थी और बूढ़ों के दिलों में संतोष। उस दिन से लोग कुमार को मजाक में सूरजपुर का भीम कहने लगे। कुछ ही समय बाद मेले में बड़ी गड़बड़ हो गई। नकली सिक्के बाजार में चलने लगे, लोग ठगे गए, दुकानदार परेशान हो गए। उस दिन चौकड़ी फिर से मैदान में उतरी। बामन की अकल काम आई। उसने सिक्कों को पहचानने का तरीका निकाला और लोगों को समझाया कि असली और नकली में फर्क कैसे करें। उसकी तेज दिमागी से पूरा गांव बच गया। उस रात चौपाल पर नाई मजाक उड़ाते हुए बोला, कुमार अकेला ताकत का राजा है और बामन दिमाग का जादूगर। भाई, हमारी चौकड़ी तो पूरा राम लक्ष्मण हनुमान भरत का मेल लगती है। सब ठहाके लगाते रहे और चौपाल गूंज उठी। गांव की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि अचानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए। कोई हंसता तक नहीं था। माहौल इतना भारी था जैसे हवा भी बोझिल हो गई हो। उस समय नाई ने कमाल कर दिया। उसने चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाए, हंसी मजाक किया और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। कुमार ने नाई की पीठ थपथपाई और कहा, तू हंसी से लोगों का बोझ उतना हल्का कर देता है जितना मैं अपनी ताकत से करता हूं। और फिर आता था खटी का नंबर। खटी की आदत थी कि जब भी कोई कामयाबी होती, वो पूरी चौकड़ी और गांव वालों को बुलाकर दावत देता। एक बार उसकी फसल खूब लहलहाई। उसने सबको चौपाल पर बुलाया। खीर, पूड़ी, सब्जी, यहां तक कि गुड़ और लस्सी तक सब कुछ रखा। लोग खाते जाते और कहते, खटी जैसा दिलदार इंसान कोई नहीं। कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी दावतें ही हमें बार बार जोड़ती हैं। दोस्ती का मजा तभी आता है जब उसमें तेरी दिलदारी का स्वाद हो। लेकिन इन सारी कहानियों से भी बड़ी एक घटना हुई जिसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि कुमार सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि गांव का रक्षक है। एक गर्मी की दोपहर जंगल में आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि आग गांव की तरफ बढ़ रही थी। लोग कांप रहे थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कुमार आगे बढ़ा। उसने चौकड़ी को आदेश दिया, तुम लोग बाल्टियों से पानी लाओ, लोग इकट्ठा करो और मैं पेड़ों को काटकर आग को यहीं रोकूंगा। सबने देखा कि कुमार बिना डरे पसीने और राख में लथपथ होकर काम कर रहा है। घंटों तक उसने आग से लड़ाई की। गांव के लोग दूर से देखते रहे, किसी की सांस भी अटकी हुई थी। और जब आखिरकार आग काबू में आई तो पूरा गांव कुमार के पैरों में झुक गया। बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। सब कह रहे थे, कुमार, तू ना होता तो आज हमारा गांव राख हो जाता। उस रात